नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सबने देखा होगा जनवरी 2025 को हमने एक रिपोर्ट चलाया था जहां पे हमने बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है ई ग्रास के द्वारा, जहां पे फिजिकल चालान को 1 जनवरी 2025 से बंद कर दिया गया था, जहां पे ई चालान का इनिशिएटिव लिया गया था, जहां पे डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरी के तरफ से हमें बताया गया था कि फॉर स्मूथ ट्रांजैक्शन, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर ये इनिशिएटिव लिया गया है, सो दैट जितने भी आम पब्लिक है, ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं बताना चाहूँगी ऑलमोस्ट 1 साल होने के बावजूद भी अभी भी कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो ई ग्रास यानी कि पोर्टल में अपडेट ही नहीं किया। हाल ही में ही हम गए थे ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे जो डिपार्टमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोई भी इन्फॉर्मेशन ई ग्रास में अपडेटेड नहीं था, जिसको लेकर हमें मजबूरी में इंडियन पोस्टल ऑर्डर आईपीओ के द्वारा हमें फाइल करना पड़ा आरटीआई को, जिसको लेकर आज हम आए हुए हैं डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरी के ऑफिस में, जहां हम उनसे सीधे मिलेंगे और अपडेट जानेंगे कि बावजूद उनके तरफ से बारंबार नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर्स जाने के बाद में भी क्यों डिपार्टमेंट्स की तरफ से अपडेटेड नहीं किया जा रहा इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ क्या कारण हो सकता है और उनके तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा फॉर स्मूथ ई ग्रास फंक्शनिंग। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। टॉपिक को लेकर ही सर हम आपसे सवाल करने आए थे। सर, जनवरी महीने में हमने आपसे अपडेट लिया था रिगार्डिंग ई ग्रास में जो अभी ई चालान चलेगा। साल भर खत्म होने को आया, लेकिन सर जो गवर्नमेंट के तरफ से, डिपार्टमेंट के तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया था, नोटिफिकेशन भेजा गया था कि ई चालान ही किया जाएगा, लेकिन सर अभी पाया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स अभी तक ई ग्रास में उन लोगों ने अभी तक वो ही नहीं किया, फाइल ही नहीं किया अपना। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? डिपार्टमेंट्स के बाद नहीं सुन रहा है, गवर्नमेंट के बाद ही डिपार्टमेंट्स के लोग नहीं सुन रहे, क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? गुड मॉर्निंग। ये सही सवाल किया आपने। ये 1 जनवरी 2025 से एक्चुअली फिजिकल ट्रेजरी चालान जो है बंद कर चुका है, और ट्रेजरी ऑफिसर्स और सब ट्रेजरी ऑफिसर्स आर नॉट सपोज टू इश्यू एनी ट्रेजरी चालान आफ्टर 1/1/2025। तो ये ई ग्रास शुरू होने के बाद में आपका जो भी रेवेन्यू, जो भी फीस है या टैक्सेस है, वो ई ग्रास का थ्रू ही डिपॉजिट करना है। तो जैसे आपने अभी बताया कि कोई डिपार्टमेंट का अपना इंफॉर्मेशन को या जो पर्टिकुलर ज़रूरी है उसको अपलोड नहीं किया गया है, तो उसके लिए हम लोगों ने सब डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है कि अपना अपना कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उसका हेड ऑफ ऑफिस का जो एड्रेस है और लोकेशन है उसको डालना है, और डिस्ट्रिक्ट में भी जो अपना हेड ऑफ ऑफिस है वो उसका लोकेशन को डालना है, और ट्रेजरी का नाम को डालना है, और उसका हेड ऑफ ऑफिस का नाम को डालना है। जैसे कि आपका सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में होने से यहाँ ईटानगर में हेड ऑफिस तो ये होगा, 2 होगा, डायरेक्टर ऑफ सिविल सप्लाई होगा, और आपका यूपीआ में भी होगा एक तो हेड ऑफ ऑफिस, वो डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का। तो इस तरह से वो पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट को जब सेलेक्ट करेगा तो उसका हेड ऑफ ऑफिस जो है ड्रॉप डाउन ऑप्शन में 2 आएगा, एक तो आएगा डायरेक्टर और एक तो आएगा DFCSO। तो डायरेक्टर ऑफिस का अगर रेवेन्यू कोई डिपॉजिट करना चाहता है तो वो सेलेक्ट करना पड़ेगा वो डायरेक्टर को, और अगर डिस्ट्रिक्ट का है तो अगर कोई सपोज़ DFCSO ऑफिस का कोई, जैसे कि उसका कुछ रेशन कार्ड का पैसा वगैरह फीस वगैरह डालना होगा, तो DFCSO को सेलेक्ट करके उसमें उसका वो हेड ऑफ अकाउंट में डालना होगा। तो इसके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट जो अपना अपना डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर्स को ई ग्रास में अपलोड करना है, या वो नहीं सकेगा होने से हमें लिख के देना है। तो इसीलिए हमने सबको लेटर लिख दिया है कि वो अपना अपना उसको अटेंड करे, नहीं तो नहीं सकने से हम लोग को लिखना है। सर, क्योंकि अभी 1 साल होने को आया है सर आपका ऑर्डर एंड देन गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, जब हमने रिपोर्ट बनाया उसमें आपने बताया था सर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, अकाउंटेबिलिटी इजी से होने के लिए, इवन लाइक जो पब्लिक है उसको आसान हो, लाइन में खड़ा नहीं होने के लिए, ईज के लिए ये बनाया गया था। लेकिन
सर क्या लगता है बावजूद आपके तरफ से नोटिफिकेशन ऑर्डर्स जाने के बाद भी अभी भी कई डिपार्टमेंट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट के जो एचओडी हेड्स हैं उनके तरफ से इंफॉर्मेशन पोर्टल में नहीं डाला गया है, जिसको लेकर सर कई पब्लिक को अभी क्योंकि फिजिकल चालान तो हो नहीं रहा है तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर आईपीओ के हिसाब से भेजा जा रहा है, इस तरह हो रहा है, तो क्या कारण हो सकता है सर कि उन लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं पोर्टल में उनका इन्फॉर्मेशन से? अपडेट करना चाहिए, अपडेट करना है। अगर नहीं कर सकेगा होने से उसका डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिस है उसका ऑफिस का डेजिग्नेशन और लोकेशन वगैरह को देके हमें भेजना है तो हम एनआईसी को देंगे, वो लोग अपलोड कर देंगे। जी सर, ये जो अकाउंट्स एंड ट्रेजरी सर इसको लेकर मैंने पहले भी सवाल किया था सर, इसको लेकर अभी तक क्यों अवेयरनेस कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया गया है? क्योंकि जैसे आपके खुद के डिपार्टमेंट के जो एचओडीज है डिस्ट्रिक्ट्स के, उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को भी ठीक तरीके से पता नहीं है कि किस तरीके से उन लोग बोलता है कि एनआईसी के पास में जाए, उन लोग ज़्यादा जानते हैं। तो सर एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड कंसर्न अथॉरिटी उन लोग भी ये वेल इन्फॉर्म होना चाहिए इनिशिएटिव को लेकर, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अवेयरनेस क्यों नहीं रखा जा रहा है सर? अवेयरनेस जो है हमारे ट्रेजरी ऑफिसर और सब ट्रेजरी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में जितना है उन सभी को बता के रखा है कि जो भी पब्लिक आएगा या जो भी रेवेन्यू डिपॉजिट करने आएगा, टैक्स डिपॉजिट करने आएगा, उसको अच्छा से बताना है कि उसको कौन सा वेबसाइट में जाना है और उसके बाद में कौन सा स्टेप फॉलो करना है उसको डिपॉजिट करने के लिए। और बाकी लोगों को भी बताना है कि अभी फिजिकल ट्रेजरी चालान तो डिसकंटिन्यू हो गया और अभी ई ग्रास से ही करना होगा करके सर ऐसा तो इसीलिए हमारे ट्रेजरी ऑफिसर, सब ट्रेजरी ऑफिसर सब लोग एक हेल्प डेस्क करके, हेल्प डेस्क जो है कि एक एक्स्ट्रा आदमी रखा हुआ है जो इसको ई ग्रास के बारे में पूछने आएगा तो उसको बता देगा। डिस्ट्रिक्ट में ना सर? हाँ, डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ ईटानगर ट्रेजरी में भी मिलेगा आपको। सर और एक सवाल रहेगा कि अभी क्योंकि बावजूद रिपीटेशन ऑफ लगे नोटिफिकेशन ऑर्डर्स आप लोग के बाद भेजने के बाद में नहीं हो रहा है, तो आपकी तरफ से क्या कहना होगा कंसर्न डिपार्टमेंट्स को जिन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन को पोर्टल में नहीं डाला और जिसके वजह से पब्लिक को इवन लाइक गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन में भी इश्यूज होगा सर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? इश्यूज होगा जैसे कि एक हमने देखा कि एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट का हमने अभी थोड़ा पहले ही चेक किया तो उसका हेड ऑफ ऑफिस का नाम जो है, नेम ऑफ ऑफिस और उसका लोकेशन को मैंने चेक किया। एक ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का मैंने सेलेक्ट किया तो उसमें ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का एक भी ऑफिस उसमें मेंशन नहीं है। शायद उसमें ये करना था उसको डीडीएसी ऑफिस तो एटलीस्ट मेंशन करना था कि डीडीएसी पासीघाट करके उसको मेंशन करना था, तो कोई अगर टीचर का सैलरी एक्सेस ड्रॉयल हो गया तो वो पैसा को तो जमा करना पड़ेगा। जमा करने के लिए ट्रेजरी में आजकल नहीं होगा, चालान नहीं देगा, तो ई ग्रास से ही करना होगा। तो वो क्या करेगा कि वो अपना डिपार्टमेंट, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट को वो टीचर जो सेलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद में ड्रॉप डाउन ऑप्शन में आपका फिर नेम ऑफ ऑफिस को देखेगा और नेम ऑफ लोकेशन को देखेगा। उसमें डिस्ट्रिक्ट को सियांग सेलेक्ट करके डीडीएसी पासीघाट को सेलेक्ट करना होगा। उसका बाद हेड ऑफ अकाउंट उसका वो लोग का एलिमेंट्री एजुकेशन का रेवेन्यू है 0202 होता है, तो उसमें सेलेक्ट करके अमाउंट को बढ़ाने से कितना पैसा जमा करना है उसको करने से बस सबमिट कर सकता है, तो वो होना पड़ेगा। सर लास्टली आपसे हम ये जानना चाहेंगे, सेम सवाल ही रहेगा लेकिन क्या आप लोग के डिपार्टमेंट के तरफ से एक इनिशिएटिव लिया जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स में पोर्टल में अपडेट नहीं कर रहा है डिपार्टमेंट वाले इन्फॉर्मेशन, तो एज अ जैसे डिस्ट्रिक्ट का ट्रेजरी ऑफिसर हो गया है, उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर की तरफ से दूसरे डिपार्टमेंट्स को जाकर या फिर उनके तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा सो दैट पोर्टल में हर एक डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रहो सर, ऐसा कुछ इनिशिएटिव अब लेंगे? क्योंकि 1 साल हो गया अभी तक सारे डिपार्टमेंट्स का इन्फॉर्मेशन पोर्टल में है ही नहीं सर। In that case, we can send a reminder to all the departments. तो वो कागज़ हम भेज सकता है, भेज के वो लोग को फिर से रिमाइंड करना होगा कि आप लोग इसको कीजिए करके, कंप्लेंट्स आ रहा है तो इसको कीजिए। और जिस जिसको तकलीफ हो रहा है पब्लिक को या जो भी डिपॉजिटर है वो हमें अप्रोच करना है, हमें बताना है कि इसका ऐसे प्रोविज़न नहीं मिल रहा है, तो तुरंत हम वो कंसर्न डिपार्टमेंट को बता देंगे कि आप लोग क्यों नहीं किया करके। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app